निकाय युद्ध को फतेह करने के लिए भाजपा अपने पश्चिम प्लान पर जबरदस्त काम कर रही है। निकाय चुनाव के पहले चरण के ठीक एक दिन बाद भाजपा ने बसपा और सपा के कई नेताओं को पार्टी में शामिल कराया, क्योंकि भाजपा जानती है कि पश्चिम के किले को बिना भेदे हुए बड़ी जीत हासिल नहीं की जा सकती। 2017 के निकाय चुनाव की अगर बात करें तो 16 नगर निगम पर भाजपा ने 14 पर जीत हासिल की थी, लेकिन मेरठ के किले को नहीं भेद पाई थी। लिहाजा भाजपा ने इस बार पश्चिम को पाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी चालें चल दी। दूसरे दलों में भाजपा का सेंधमारी प्लान लगातार जारी है। बसपा और सपा छोड़कर भाजपा का पटका पहनने की ऐसी तस्वीरें पिछले एक हफ्ते से तकरीबन रोज आ रही हैं, पर बस इतना है कि हर रोज चेहरे और इलाके बदल रहे हैं। इस बार भाजपा का दामन थामने वाले नेताओं में सबसे बड़ा चेहरा बसपा के मेरठ के कोऑर्डिनेटर रहे गोविंद भाटी का रहा। इसके अलावा अंकित शर्मा, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारी मुकेश भटनागर समेत कई ऐसे नेताओं ने भाजपा का दामन थामा। माना जा रहा है कि इन नेताओं की पकड़ पश्चिमी यूपी खासकर मेरठ में अच्छी खासी है। सभी नेताओं को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रीतियों नीतियों में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। 10 के 10 नगर निगम जो कल जहां पोल हुआ है जीतेंगे। नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद में भी बहुत बेहतर रिजल्ट आने वाला है। कल तक हाथी की सवारी करने वाले गोविंद भाटी ने जैसे ही भाजपा का पटका पहना, मायावती पर कार्यकर्ताओं और नेताओं की अनदेखी समेत आरोपों की बौछार कर दी। साथ ही वजह भी बताई कि अचानक उन्हें भाजपा क्यों भाने लगी। बसपा में जो कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता और कार्यकर्ता सम्मान का भूखा होता है। मैंने जो बीजेपी की आचार विचार जो उनकी धारा है वो मैंने देखी, बहुत अच्छी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो मन की बात करते हैं बहुत अच्छी है। और जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जो आतंकवाद खत्म करा है उसी के आधार पर हम लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया। मेरठ की जमीन पर पैठ रखने वाले नेताओं पर सेंधमारी की रणनीति के पीछे कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की भूमिका अहम मानी जा रही है। इस बाबत जब एबीपी गंगा की टीम ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दूसरे दलों में कोई विचारधारा बची ही नहीं है, लिहाजा तमाम दलों के नेता भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, सब अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं और उन्हें जहाँ लग रहा है कि जहाँ मान सम्मान है, जहाँ योगी जी की और मोदी जी की योजनाएं सबको लाभ मिल रहा है, सबको सम्मान मिल रहा है, तो वो स्वतः ही आ रहे हैं। और उन्हें लग रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हमारा ज़्यादा सम्मान है और इसी कारण से उन्होंने आज बसपा के बहुत बड़े कोऑर्डिनेटर, कई जिलों के कोऑर्डिनेटर रहे हैं, उन्होंने अपने कम से कम 150 लोगों की संघ आज पार्टियाँ ज्वाइन की है और उनके फॉलोअर होंगे वो तो अलग होंगे। दरअसल 2017 में मेरठ के महाभारत में मात खा चुकी भाजपा इस बार जीत का परचम लहराने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहती। इसकी एक वजह और भी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबसे बड़ा झटका पश्चिमी यूपी में ही लगा था। 2019 में भाजपा ने यहां की कुल 27 सीटों में से 19 पर ही जीत हासिल की थी, जबकि 2014 में भाजपा ने 27 में से 24 सीटें जीत ली थी। जाहिर है पिछले निकाय और लोकसभा चुनाव दोनों को देखते हुए भाजपा 2024 में होने वाले चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सियासी समीकरण साधने में जुटी है, क्योंकि रालोद से मुकाबले को देखते हुए पश्चिमी यूपी में पैर जमाना अब पहले से ज्यादा चुनौती भरा हो चुका है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।